हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग इंग्लिश को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, फ्लुएंट बोल सकते हैं, और अगर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है तो उसको बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा स्टूडेंट की, बिकॉज अगर आपने बी फार्मा में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट ईयर में है, परेशान है इंग्लिश से, और अगर सेकंड सेम में है या फिर आप थर्ड सेम में हैं तो आप इंग्लिश के कारण फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में बैक लगवा चुके हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के सामने आती है। ऑफकोर्स आएगी, बिकॉज अभी 12th तक वो पढ़ के आया है हिंदी में, और यहाँ सारे सब्जेक्ट तो इंग्लिश में है ही, साथ ही साथ पेपर भी इंग्लिश में होने हैं, पढ़ना भी इंग्लिश में है, तो ऐसे बच्चा कैसे कवर करे। ऊपर से सेमेस्टर वाइज कोर्स होते हैं तो इसमें बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लगभग 4 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें से 1 महीना एग्जाम और प्रैक्टिकल्स वगैरह में चला जाता है। तो ये वाला सिनेरियो है, इसके कारण बच्चा चाहे भी तो भी वो अच्छे से चीज़ें कवर नहीं कर पाता है। जब फर्स्ट सेमेस्टर को समझना शुरू करता है तो एग्जाम आ जाते हैं, इंग्लिश से डर के घबरा के या तो उसकी बैक आ जाएगी, तब तक सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, तो उसको टाइम नहीं मिलता है, एक गैप, एक स्पेस नहीं मिलता है। तो आज का ज़माना जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आज का ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का है। तो आप 1 क्लिक में किस प्रकार इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे आप लोग अपने फार्मेसी की स्टडी को आसान बना सकते हैं, 1 स्टॉप सोल्यूशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पॉइंट हमारा यही है कि बी फार्मा में इंग्लिश की प्रॉब्लम का 100% आज हम आपके लिए समाधान लेके आए हैं। राइट हो गया जी। चलिए जी, तो सबसे पहला मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो कि आपने इन पॉइंट्स पे ही काम करना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उन चीज़ों को फॉलो करना है। 110% मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश की जो समस्या है ना, वो समाधान हो जाएगा उसका। तो वोकैबुलरी और ग्रामर का सुधार, सबसे पहले आप लोग अपनी ग्रामर का सुधार करें। जहाँ इज आना है वहाँ इज आना चाहिए, जहाँ आर आना चाहिए वहाँ आर आना चाहिए, इज की जगह वॉज ना हो, वॉज की जगह इज ना हो। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपको, देखिए, ये कहीं सेंटेंसेस आपने यूज जब थ्योरी लिखोगे तो करना है, बट उन पे इतना फोकस भी नहीं किया जाएगा, बट ये आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। मान के चलो, जैसे इज आर एम मैं बोल रही हूँ, तो जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो टीचर भी समझता है कि इज आर एम पे फोकस नहीं है, उसने आंसर कैसा लिखा है बच्चे ने वो उस पर फोकस करता है। मैं एग्री करती हूँ, बट आपको समझने में, अगर आपको ग्रामर का ज्ञान है तो सामने वाला बंदा जो टॉक कर रहा है आप उसे समझ पाएंगे कि वो पास्ट में बोल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट थिंग है। दूसरी चीज, जब आप लिखेंगे तो अगर आपको टॉपिक आता है, दूसरी बात है कि आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी है, तीसरी बात है कि आपने सेंटेंस जो बनाए हैं वो भी अच्छे हैं, तो आपको 10 on 10 मिलेंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर परेशान हो जाएगा कि इसके नंबर कहाँ काटूं, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए आप क्या करें, वर्ड्स की लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, डेली टीचर बोल रहे हैं, तो आप ना, अगर कोई भी वर्ड आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, सिर के ऊपर से चला गया है ना, तो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है, आपको उसको लिख लेना है, गोला बना लेना है उसके ऊपर, और अपनी जो वर्ड लिस्ट है ना, मतलब आपकी एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप टिपिकल वर्ड्स लिखें, क्योंकि फार्मेसी है, यही कोर्स आपने करना है, 4 साल तक इसी में रहना है, लाइफ टाइम इसी में रहना है, तो वो वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आया है फिर नहीं आएगा, वो वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे। तो आपने उसको लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद जब आप घर जाएंगे, रोजाना नए इंग्लिश वर्ड्स और फार्मेसी रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स को सीखने की आदत बनाएं, बहुत ज़रूरी है। तो जब आप घर जाएंगे उसके बारे में देखेंगे, रिसर्च करेंगे, अच्छा इसका ये मतलब था, तो अगली बार वो आपको 110% याद रहेगा। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी इफ़ अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहते फिर वो तो कुछ करें ही ना, फिर तो कुछ बात ही नहीं है। फिर आ जाता है ग्रामर एप्स। देखो, आज का टाइम मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, दूसरी चीज़ है टेक्निकल। स्मार्ट बनना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ग्रामिकल एप्स आती हैं बहुत सारी, जैसे कि ग्रामरली नाम से एक कोई ऐप है, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो कभी किया नहीं, आप कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके की ऐप आती हैं जो कि आपको ग्रामर चेकिंग, मतलब ये क्या है, ग्रामर चेकिंग ऐप है जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके सेंटेंसेस में सुधार करने के लिए। ठीक है जी, लिखने और बोलने में जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, पहले आपने लिखा, आपका कोई सेंटेंस है, पहले आप लिखो, फिर उसको उस ऐप में जाके चेक करो क्या मेरे सेंटेंस सही है, मैंने जो ग्रामर इन सेंटेंसेस में यूज़ किया क्या वो सही है। अगर वो बताता है सही नहीं है और ये करेक्शन है, तो बस आप लोग सीख जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है 4 साल तक लगातार करना है, नहीं। फर्स्ट ईयर में अगर आपने कर लिया ना, 1 साल मात्र प्रैक्टिस, 1 साल करनी है, लाइफ टाइम काम आएगी। तो वही बोलते हैं ना कि अगर आप आज कंफर्ट जोन में चले गए तो आगे आपका फ्यूचर बेकार होता जाएगा, और अगर आपने आज अपने आप को निकाल लिया ना कंफर्ट जोन से बाहर, तो 100% आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाता है इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है। आप ना इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके साथ बैठना शुरू करो, ठीक है, या फिर आपका जो दोस्त है हिंदी मीडियम वाला ही, उससे बोलो कि चल यार बोलने की मतलब तू मुझे बोल, मैं अच्छे से सुनता हूँ, और फिर मैं तेरे को बोलूँगा, तू अच्छे से सुन, है ना। तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों की प्रैक्टिस हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब फार्मेसी लेक्चर और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप लोग ना ये मत सोचो कि सिर्फ कॉलेज पे मैंने डिपेंड रहना है। आप लोग जैसे बीएसपी फार्मेसी है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है बीएसपी फार्मेसी के नाम से। भाई वहाँ पे इतनी सुपर वीडियोस आती हैं, बी फार्मा, गाइडेंस, करियर, और कोई नोटिफिकेशन है, सब चीज़ें, बी फार्मा, डी फार्मा, वहाँ पे अलग अलग टीचर्स के साथ, बड़े बड़े जो फार्मासिस्ट हैं उनके साथ पॉडकास्ट आते हैं हर संडे को। तो आप लोग जाके उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको हर संडे मेरा वीडियो मिलता है, बाकी पूरे हफ्ते आपको पुनीत सर की लाइव भी मिलेगी, लेक्चर्स भी मिलेंगे, और भी टीचर्स के लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप लोग ऐसे लेक्चर्स से, ऐसे टीचर्स से, ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को हर कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो यूट्यूब और अन्य एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर फार्मेसी के लेक्चर्स देखें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें, राइट। उसके बाद पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स देखें। मैंने बताया ना आपको, पॉडकास्ट जो हैं, अगर आप देखते हैं, हमने पॉडकास्ट का ये जो सेशन है शुरू किया है, और हर हफ्ते आपको बीएसपी फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे संडे में पॉडकास्ट मिलना ही मिलना है। तो आप लोग उस पॉडकास्ट को जाके देखें, दिमाग खुल जाएगा, करियर से रिलेटेड चीज़ें पता चलेंगी, फार्मेसी फील्ड में एक्चुअली में क्या हो रहा है हर चीज़ पता चलेगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी है। रोज़ाना फार्मेसी टॉपिक्स पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखने की आदत डालें। शॉर्ट पैराग्राफ मतलब जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, मैंने ले लिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आज मुझे पता है, मैं समझ चुका हूँ उसको, अब मेरे को ये लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग रोज लिखने की प्रैक्टिस करें। करेक्शंस, अपने लिखे कंटेंट को किसी इंग्लिश प्रोफेसर या फ्रेंड से चेक करवाएं। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स हैं तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना हो, उन पे फोकस करें। या फिर कोई भी अगर इस तरीके की आपको ऐप मिल जाती है जैसे मैंने बताया आपको, तो वहाँ ऐप पे जाके उसको चेक करवा सकते हैं। फिर आ जाता है पीर ग्रुप। इंग्लिश बोलने वाले जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनके साथ में बैठें, ग्रुप स्टडी करें, क्योंकि ग्रुप स्टडी से भी बहुत दिमाग खुलता है। ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आप लोग ग्रुप स्टडी शुरू कर देंगे ना, तो आप अपने आप में एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा चेंज महसूस करेंगे, ये गारंटी की बात है। उसके बाद डिस्कशन, अगर आप का कोई टॉपिक तैयार हो गया, फिर उसको डिस्कस करो, ठीक है, एक दूसरे से इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। टूटी फूटी जैसी भी बोलो, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। डिस्कशन में कुछ नहीं जा रहा ना, तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके अलावा टूल्स एंड रिसोर्सेज, आप मोबाइल ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डुओलिंगो, ऐसी बहुत सारी ऐप आती हैं जो कि आपके इंग्लिश सुधारने में आपकी बहुत मदद करेगी, बहुत ज़्यादा मदद करेगी, सिर्फ मदद नहीं। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती हैं ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, फार्मेसी डिक्शनरी आती है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। बट डिजिटल ज़माने में इन सब चीज़ों की नीड ही नहीं है। और जब बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म है, हम अपनी ऐप पे आपको बायलैंग्वेजली हर कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी पहले से 6ठे सेमेस्टर के लाइव कोर्सेज हैं, जिनमें लाइव क्लासेस भी चलती है, घर पे नोट्स भी डिलीवर होते हैं, उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बहुत सारा कंटेंट मिलता है। बाकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि बहुत सुपर तरीके से टीचर्स ने रिकॉर्ड किए हुए हैं। हर एक लेक्चर को नोट्स अपने हाथों से बनाए हुए हैं, ऑल इन वन कुछ इस प्रकार की नोटबुक है हमारे पास ना, सुपर है। आप एक बार जाके
विजिट ज़रूर कर ले। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी। उसके बाद सबसे एंड में आता है कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जो इंग्लिश है वो कोई हवा नहीं है, वो एक स्किल है जो कि हम सीख सकते हैं। कोई भी स्किल ऐसी तो नहीं है जिसे हम नहीं सीख सकते, तो उसको कुछ ऐसा मत समझिए कि ये कोई काम है। वो एक स्किल है जो हम इजीली सीख सकते हैं, वो हमारे ऊपर प्रेशराइज करके नहीं सिखाई जा सकती। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डरना नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है जिसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं भाई कि बीएसपी फार्मेसी। अब आप अपने गूगल में अभी के अभी आप अपना फ़ोन ऑन करो, गूगल क्रोम, और वहाँ पे बीएसपी फार्मेसी डालो। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, प्ले स्टोर पे ऐप है बीएसपी फार्मेसी, वहाँ से जाके आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैंने डाला गूगल पे सिंपल बीएसपी फार्मेसी नोट्स, और आप ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके के नोट्स हमारे पास हैं। ये ऐसी नोटबुक है कि हमने इनोवेशन किया है इस नोटबुक का, कि भाई एक notebook है, उसके अंदर आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं, विद मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद एक्सरसाइज। हर चीज़ आपको इस नोटबुक के अंदर मिलेगी। सिर्फ ये किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर की नोटबुक अपने घर पे मंगवाओ और पूरे सेमेस्टर के लिए बिल्कुल फ्री हो जाओ, और मास्टर कोर्स में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हो बीएसपी फार्मेसी को, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा अपडेट्स के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।